ये तस्वीर है F-35B की और ये F-35B अभी कहाँ उतरा हुआ है? ये उतरा हुआ है भारत में। अचानक से इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ अचानक से ऑस्ट्रेलिया को ऑकूस की और अमेरिका को क्वाड की याद क्यों आ गई है? आखिरकार चाइना ऐसा क्या कर रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं और इस मैप में क्या दिख रहा है? अमेरिकी नेवी, इन्होंने अपने 5th और 6th फ्लीट को कहाँ पे तैनात रखा है? स्क्रीन पर आप देखिए, ये ऐसा लगता है जैसे पूरी घेराबंदी किसकी है? ये पूरी घेराबंदी है यहाँ से लेकर वहाँ तक इजराइल के लिए। और इस घेराबंदी में आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि इस घेराबंदी में ये ईरान को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरा का पूरा जत्था इन्होंने यहाँ पे तैनात रखा हुआ है और इस जत्थे से ये इजराइल को पूरी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और ईरान के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ये तो रही बात ईरान, लेकिन एक चीज आपने नोटिस करा होगा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इतनी बड़ी तैनाती पहली बार देखने को मिल रही है। अब इंडो पैसिफिक का इलाका ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। भारत के आसपास में इस तरीके की तैनाती पहले कभी नहीं देखी गई थी, पर ये धीरे धीरे आपको और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। और बढ़ती हुई क्यों दिखेगी? क्योंकि इंडो पैसिफिक को लेकर रणनीतियां अब और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, ये सिप्री का आर्टिकल है और इसमें क्या कहा गया कि चाइना ने अपने परमाणु हथियारों में 20% की वृद्धि कर ली है एक साल में और कहा जा रहा है कि इसके पास कम से कम 600 वॉरहेड हैं। सिप्री का कहना है कि इन्होंने कई सारे साइलोज के निर्माण भी कर लिए हैं और न सिर्फ इतना बल्कि हर साल चाइना अपने जखीरे में 100 परमाणु हथियारों को ऐड करता जा रहा है। अब चाइना का कुछ न कुछ प्लान तो जरूर होगा। हालांकि ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल को देखें तो इन्होंने स्वीडिश थिंक टैंक के ऊपर गुस्सा जाहिर करा, क्योंकि स्वीडिश थिंक टैंक ने ये कहा था कि यहाँ पर चाइना तीसरे पोजीशन पर पहुंच गया है। इनके पास अब परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ता जा रहा है। हर साल ये 100 वॉरहेड जोड़ते जा रहे हैं। चाइना ने कहा कि आप ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो और गलत इंफॉर्मेशन देकर एक रेस चालू करना चाहते हो, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ये सारी बातें जहाँ तक हो रही है तो इंडो पैसिफिक जो इलाका है उस इलाके में आखिरकार अमेरिका का क्या प्लान है? अभी हाल फिलहाल में जब सांग्रीला डायलॉग हो रहा था तब यहाँ पर पहुंचे हुए थे अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि चाइना एक युद्ध की तैयारी कर रहा है और इस युद्ध के साथ चाइना अपने आप को आक्रामक बना देगा इंडो पैसिफिक में और इंडो पैसिफिक में अपना प्रभाव जमा लेगा। इसके लिए चाइना साल 2027 का हो सकता है इंतजार ना भी करे। अब चाइना की तैयारियां देखकर तो जरूर लग रही है कि चाइना कुछ कर रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका ने भी तो कहा था कि हाँ जी, हम एक इंडो पैसिफिक के लिए 2-2 गुट का ग्रुप, यहाँ पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यूएस कॉन्सुलेट जनरल चेन्नई, इन्होंने हाल ही में पोस्ट किया है, आज का ही पोस्ट है, जिसमें आपको VP JD वेंस दिख रहे हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि हम इंडो पैसिफिक को सिक्योर बनाएंगे, फ्री बनाएंगे और सुंदर बनाएंगे। इंडो पैसिफिक को लेकर JD वेंस जब भारत आए थे तो इन्होंने यहाँ पर एक तर्क दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यूएस की एम्बेसी ने भी एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में क्या दिखलाया है? इन्होंने 4 देशों के झंडे दिखलाए हैं और ये चारों देश कौन कौन से हैं? ये क्वाड के देश हैं और इन्होंने कहा कि देखो 3 जो है इसमें से वो देश हैं जो दुनिया की टॉप की इकोनॉमी में आते हैं, टॉप 5 की इकोनॉमी में आते हैं। अब ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि खुद अमेरिकी एम्बेसी भी अब ये बातें कहने लगे हैं कि भारत टॉप की इकोनॉमी में आ रहा है। इन्होंने इस चीज का जिक्र किया यहाँ कि यहाँ पर इनकी कंबाइंड जो GDP है वो कंबाइंड GDP $40 ट्रिलियन के आसपास है और हम मिलकर यहाँ पर काम करेंगे वगैरह वगैरह। इन्होंने ये भी कहा कि 2 बिलियन लोगों का समूह
समूह है इन 4 देशों में जो इनकी ताकत को दिखला रहा है। अच्छी बात इन्होंने कही है, क्वाड के साथ ये खूबियां है भी। ये भी कहा गया कि 35% टोटल इकोनॉमी का ये ही देश है जो हैंडल करते हैं। मैंने एक बात कहा था, काफी पहले कहा था कि भारत की इकोनॉमिक महाशक्ति बनना ये भारत के लिए बहुत खास है, क्योंकि एक समय आएगा जब 2 आर्थिक शक्तियां आपस में मिलेंगी तो वो तीसरे पर भारी पड़ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या, अमेरिका यहाँ पर प्रभावशाली रूप से आ रहा है। तो आपको बता दूं, अमेरिका ने एक कंडीशन रखा है और उस कंडीशन को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि भारत अपनी शक्तियों को क्यों बहुत तेजी से विकसित कर रहा है और बाकी देश अब भारत के ऊपर भरोसा क्यों करने लगे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि इंडो पैसिफिक के मेंबर और जो अमेरिका के अलाय हैं, दोस्त हैं, वो अब धीरे धीरे अपना खर्चा खुद उठाएं और अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाएं। मतलब ये हो गया कि अमेरिका का कहना है कि हम ही अकेले खर्च नहीं करेंगे, तुम भी अपना अपना खर्च करो और अपनी ताकत को बढ़ाओ, पूरा हमारे ऊपर मत लाद दो। तो बात भी कहीं ना कहीं से सही है। अमेरिका अगर वहां से यहाँ आ रहा है लड़ने के लिए, इसलिए लड़ने के लिए आ रहा है क्योंकि दुनिया में वो अपनी महाशक्तिशाली वाली पोजीशन बनाए रखना चाहता है, लेकिन सारा खर्चा वही तो नहीं करेगा। तो यहाँ इन्होंने इस बात को कहा कि आप भी खर्च करो। अब इसी क्रम में एक बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया को लग सकता है। कहते हैं समय का पहिया है, ये घूमता है। ऑस्ट्रेलिया ने कभी फ्रांस को धोखा दिया था और अब ऐसा लगता है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को धोखा दे सकता है। ऑकुस का गठन हुआ था। ऑकुस में 3 देश आए थे, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, और तब कहा गया था कि सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी देना और सबमरीन्स बनाना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया की पहली डील फ्रांस के साथ हुई थी, लेकिन फ्रांस के साथ ये डील तोड़कर फिर अमेरिका यूके की यहाँ पर एंट्री हो गई थी। फ्रांस इससे दुखी भी हुआ था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस ऑकुस डील को लेकर एक बार फिर से रिव्यू चल रहा है। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका ये सोच रहा है कि हम यहाँ पर पैसे खर्च करने के बजाय अपनी नेवी को ज्यादा ताकतवर बनाएं और उस दिशा में ध्यान दें। अब ऑस्ट्रेलिया दुविधा में पड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप से जब मीटिंग होगी तो ऑकुस को लेकर बातचीत करेंगे। ये फिलहाल स्थिति है। अब इसी क्रम में देखने को मिला कि आपातकालीन लैंडिंग हुई F-35 की, जिसके बाद चर्चा का विषय बन गया कि आखिरकार F-35 ने आपातकालीन लैंडिंग क्यों करी है। भारत के केरल में ये शनिवार की रात को देखने को मिला। हालांकि इसको लेकर एक और बात हो रही है कि इसके रडार को क्या पकड़ लिया भारत के, इसकी मौजूदगी को क्या पकड़ लिया भारत के रडार्स ने। चूंकि F-35 स्टील्थ है इसलिए ये बताया जा रहा है। हालांकि हो सकता है चूंकि आपातकालीन लैंडिंग थी इसलिए जानबूझकर अपनी मौजूदगी F-35 ने बताई हो। शनिवार की रात ब्रिटिश फाइटर जेट F-35B की केरल तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई और ये स्टील्थ विमान नजदीक के समुद्री इलाके में मौजूद ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरकर आया। कहा जा रहा है कि ईंधन खत्म हो चुका था और मौसम खराब था, इसी वजह से F-35 की यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। सरकार से ये फ्यूल भरने की मंजूरी मांग रहे हैं। ये भी तैनाती जो हुई है ये इंडो पैसिफिक के लिहाज से ही हुई है। कहा जा रहा है कि यूके के प्लेन का इस तरीके से उतरना भारत और यूके के बीच में साझेदारी को दिखला रहा है और कहा जा रहा है कि इंडो पैसिफिक में भागीदारी को भी दिखला रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।